ओम रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे अजाय सर्गस्थितनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। आज इस संस्कृत साधना चैनल में आप सबका पुनः स्वागत। जो हमारे इस चैनल को देख चुके हैं, अनवरत देखते हैं और जो अभी तक नहीं देखे हैं आगे भी देखेंगे, उन सभी का स्वागत और उन सभी को धन्यवाद। आज मेरे वक्तव्य का विषय है, जैसा कि व्हाइट बोर्ड पर लिखा है, संस्कृत में कर्ता क्रिया प्रत्यय। फिर से देखेंगे, संस्कृत में कर्ता क्रिया प्रत्यय। कि संस्कृत भाषा के अंतर्गत कर्ता, क्रिया और प्रत्यय का प्रयोग कैसे किया जाए। यद्यपि कुछ के मन में यह प्रश्न हो सकता है कि गुरुजी ये तो बड़ी सामान्य जानकारी है और आपने तो एमए में शिक्षण कार्य किया है और यह निचली कक्षाओं में बताया जाता है, तो आपने आज अपने इस वक्तव्य में इसको स्थान कैसे दिया, उसका उत्तर मैं दे रहा हूं कि जब भी मैंने देखा एमए फाइनल का वाइवा हुआ, चाहे RRPG कॉलेज अमेठी में हुआ, चाहे काला काकर में हुआ, चाहे ऊंचाहार में हुआ, चाहे बभनान में हुआ, जहाँ भी हुआ या हैदरगढ़ में हुआ, तो मैंने ये देखा कि बच्चे या बच्चियाँ ये में फाइनल में पहुंच गए, किंतु जब मैंने बहुत सामान्य प्रश्न किया कि राम जाता है, इसका अनुवाद कीजिए संस्कृत में, तो रामः गच्छसि, सुन रहे हैं ना, क्या उत्तर मिला? रामः गच्छसि। तो एमए में पहुंच गए और ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए वास्तव में कि संस्कृत का शिक्षण जब से प्रारंभ हुआ तब से ही इनकी जानकारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन एमए में पहुंच गए और मैं पढ़ता हूं तो अहम पठति, इस प्रकार से विपरीत उत्तर दिया करते हैं। तो इसको मैंने इसीलिए यहां पर स्थान दिया है कि यहां कुछ प्रत्यय हम बताएंगे और पुरुष हैं, वचन हैं, और उसके अनुसार कर्ता क्रिया और प्रत्यय का समन्वय कैसे किया जाए, इसकी हम जानकारी कुछ मिनट में अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। और देखेंगे यहां पर
संस्कृत में कर्ता क्रिया प्रत्यय, क्या लिखा है? संस्कृत में कर्ता क्रिया और प्रत्यय, और ब्रैकेट में लिखा है परस्मैपदी प्रत्यय। यह प्रत्यय जो धातुओं के साथ लगते हैं, ये दो प्रकार के प्राय हुआ करते हैं। कुछ तो परस्मैपदी और कुछ होते हैं आत्मनेपदी। आज मैंने परस्मैपदी प्रत्ययों का चयन किया है, और धातु है भू। भू धातु का होता है होना। और यहां पर देखेंगे हमारे बाईं तरफ, यहां पुरुष की संख्या 3 संस्कृत में हमारे आप यहां दिखाई जाती है। प्रथम या अन्य पुरुष, इसके बाद मध्यम पुरुष, और फिर उत्तम पुरुष। या 3 पुरुष हैं, तो बीच में होने के कारण, मध्य में होने के कारण इसको मध्यम पुरुष कहा गया। दूसरी बात, वचन 3 हुआ करते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वचन नहीं, वचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो 3 वचन और 3 पुरुष। संस्कृत में, हमारी आपकी संस्कृत में 3 का विशेष महत्व है। 3 देव हैं, त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। 3 ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, और आदरणीय 3 देवियां हैं, और 3 लोक हैं। तो यहां पर ये भी 3 हैं। हम ये नहीं कहते कि उसके अनुसार इनको सेट किया गया है, लेकिन मैं उनको इनके साथ जोड़ रहा हूं। तो संस्कृत में वचन 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक के लिए एक वचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे वह, या तुम और मैं। और जहां पर संख्या बढ़ गई, 2 हो गए, तो वह दोनों, और अगर बहुत हो गए तो वह सब। तो एक वचन में जो क्रिया लगेगी वह एक वचन की होगी, और द्विवचन में क्रिया बदल जाएगी, और बहुवचन में भी क्रिया का स्वरूप पृथक हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि यहां कुछ प्रत्यय लगा करते हैं। कहां? परस्मैपदी धातुओं में, जैसे तिप, तस, झी, सिप, थस, था, मिप, वस और मस। और जहां तिप प्रत्यय लगेगा वहां कर्ता सह होगा। सह का अर्थ होता है वह। और जहां पर तस प्रत्यय द्विवचन में लगेगा वहां क्रिया होगी भावतः, और कर्ता होगा तौ। तौ का अर्थ होगा वह दोनों। और बहुवचन में झिप प्रत्यय लगता है, और प्रक्रिया में जब लाते हैं तो झोंता, झा को अंत आदेश हो जाता है। इसलिए यहां पर भवंती रूप क्रिया का बनता है भू धातु से, और इसके साथ कर्ता का जो प्रयोग करते हैं ते। और ते का अर्थ होता है वह सब या वे सब। फिर आते हैं मध्यम पुरुष में, यहां जो प्रत्यय लगता है सिप, थस, था। और यहां ध्यान से देखेंगे, सिप जब प्रत्यय लगेगा
तो क्रिया बनेगी भावासी, पा, इस संज्ञा होगी, उसका लोप हो गया, और इसके साथ जो कर्ता का प्रयोग होगा त्वम, और थस प्रत्यय लगेगा तो सा को, वैयाकरणी व्यवस्था है और उसमें सा के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा और क्रिया बनेगी भावतः, और कर्ता युवाम, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों, और बहुवचन में जहां पर था प्रत्यय लगेगा तो क्रिया का स्वरूप बनेगा भवथ, और कर्ता होगा यूयम, यूयम का अर्थ होता है तुम सब। इसको इसलिए बता रहा हूं कि अब भी याद कर लेना बहुत आवश्यक है। यदि इसको जान लेंगे तो सामान्य रूप में कर्ता और क्रिया का प्रयोग करने में आपको समस्या नहीं जाएगी, और यदि याद नहीं रहेगा तो सह भवसी ये अपाणनीय प्रयोग कर देंगे। फिर आगे चलते हैं, उत्तम पुरुष है और यहां प्रत्यय लगेगा मिप, फिर वस और मस। एक वचन में जहां मिप प्रत्यय लगेगा वहां क्रिया बनेगी भवामी, पा की संज्ञा हो जाएगी, लोप हो जाएगा, और अतो दीर्घो यहीं से वा पर आ की मात्रा हो जाएगी। ये व्याकरण की प्रक्रिया है। और यहां कर्ता का प्रयोग होगा अहम, इसका अर्थ होता है मैं। और उत्तम पुरुष के अंतर्गत द्विवचन प्रत्यय लगेगा वस, और क्रिया जो बनेगी भावावह, सा को भी विसर्ग हो जाएगा, और यहां पर जो कर्ता होगा उसे अवाम, आवाम के रूप में प्रयोग करेंगे, और इसका अर्थ होता है हम दोनों। और बहुवचन में भूधातु से यहां हम मस प्रत्यय लगाएंगे, सा को भी विसर्ग हो जाएगा, और क्रिया बनेगी भावामह, कर्ता होगा वयम, और वयम इस पद का हिंदी में अर्थ होता है हम सब। इसको चाहे कहने एक चार्ट है, जो भी समझें, लेकिन इसको बड़े अच्छे ढंग से सबको स्मरण रखना है कि कहीं पर संस्कृत में शैथिल्य नहीं है कि आप कर्ता कहीं के लगा दें, क्रिया कहीं की लगा दें। अक्षम्य ये प्रयोग होगा, और इसलिए हम आपसे कहते हैं कि पुरुष 3 और वचन 3, और प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष में एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में जो कर्ता लगता है सह तौ ते, और क्रिया बनती है भवति, भवतः, भवन्ति। फिर मध्यम पुरुष में हम आ गए भूधातु से, और यहां पर सिप प्रत्यय लगता है, और क्रिया बनती है भूधातु से भवसी, और थस प्रत्यय लगता है तो क्रिया बनती है भवथा, और था प्रत्यय लगता है तो क्रिया बनती है भवथ, और कर्ता जो होते हैं वो क्रमशः एक वचन में तुम, द्विवचन में युवाम, और बहुवचन में यूयम। अब आगे हम उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में मिप, वस, मस ये प्रत्यय क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में लगा करते हैं। एक वचन में मिप प्रत्यय लगता है और भूधातु से भवामी प्रयोग बनता है, और कर्ता अहम, जिसका अर्थ होता है मैं, और भूधातु से वस प्रत्यय जब द्विवचन में करेंगे उत्तम पुरुष में तो क्रिया बनेगी भवावह, और कर्ता का प्रयोग होगा आवाम। और उत्तम पुरुष के वह वचन में जब मस हम प्रत्यय लगाएंगे तो क्रिया बनेगी भवामह,
और कर्ता होगा वयम। तो ये सब बहुत ध्यान से रखना है कि किस वचन में कौन सी क्रिया रहेगी। भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवथः भवथ, भवामि भवावः भवामः। और इनका फिक्स है, आप सह का प्रयोग यहां नहीं कर सकते, यही कर सकते हैं, अन्यत्र कहीं भी नहीं कर सकते। हमको आपको अधिकार नहीं है कि जहां चाहे वहीं कर लें। इसलिए सह तौ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। ये मैंने आज अपने वक्तव्य में इसलिए इसको स्थान दिया है कि जो अब तक भटके हैं, मैंने टीचर समुदाय में देखा है, शिक्षक महानुभावों को जो ये नहीं याद है और वह प्रयोग इस क्रम के अनुसार नहीं करते और गलत प्रयोग करते, हंसते भी हैं और दूसरे भी हंसते हैं। तो हम आपसे सभी से, संस्कृत के अध्येताओं से ये है, हम आशा करते हैं कि आप इस हमारे बताए हुए चार्ट को बड़े अच्छे ढंग से समझ लेंगे और समझने के बाद इसका स्मरण कर लेंगे। जो कर्ता, जो क्रिया, जिस वचन, जिस पुरुष में लगनी है, उनका प्रयोग वहीं पर किया जाए। हमको आपको कोई अधिकार नहीं है कि हम आप जहां चाहें वहीं इनका प्रयोग कर दें। आज हम अपने वाणी को यहीं पर विराम देने चल रहे हैं और अब इसके बाद हम अनुवाद कुछ यहाँ हिंदी में लिख करके और उसका संस्कृत में अनुवाद हम बताएंगे। और जहाँ हमको लग रहा है कि कहाँ गड़बड़ी होती है, हम उसी लकार का प्रयोग करके और हिंदी के वाक्य होंगे और उनका संस्कृत में अनुवाद करना होगा। हम इसके बाद वही आपको अनुवाद करके दिखाएंगे। आप हमारे इस चैनल पर संस्कृत साधना, जिसका नाम है, बराबर बने रहिए और अपने मित्रों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस पर पढ़ें। यद्यपि इसके पहले हमने जो बताया है, इस चैनल पर कुछ तो हमारे धार्मिक प्रयोग हैं, जैसे श्री दुर्गा द्वात्रिंशन नाम माला, ये धार्मिक हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि शिक्षण कार्य में बहुत काम देते हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि अब तक मैंने एमए स्तर के काव्य प्रकाश के अनुसार वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत किया है और आज मैं यह बेसिक नॉलेज, प्रारंभिक ज्ञान जो अनुवाद में होना चाहिए, उसको मैंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। हमें पूर्ण विश्वास है यदि आप मन से इसको पढ़ेंगे 2 बार, 4 बार, 6 बार, इसलिए कि शास्त्र है, तो शास्त्र जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही परिमार्जन होगा। इसलिए आप इसको पढ़िए, इसका स्मरण कीजिए। हम बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हैं। यहीं पर अपनी वाणी को विराम करते हैं।